के ग्राम पंचायत भावापुर में 65 वर्षीय किच्ची निषाद, पत्नी स्वर्गीय डोलई निषाद और उसके पुत्र इंद्र राम, उम्र लगभग 28 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों की माने तो मां बेटे कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बड़ा भाई बिंदेश्वरी निषाद अपनी पत्नी के साथ गुजरात में रहता है। इस संबंध में बुधवार की शाम जानकारी लेने पर कोतवाल लाल चंद्र सरोज ने बताया कि मां बेटे की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कैंट कोतवाली क्षेत्र के शहादतगंज हाईवे के पास पॉलिटेक्निक के करीब आज गन्ना लदा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में चालक घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंच करके अस्पताल भेजा। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल गन्ना लदे कंटेनर के पलट जाने के बाद यहां यातायात को पुलिस ने खुलवाया और आगे की कार्रवाई की। असम से प्रारंभ होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगामी 19 फरवरी को अमेठी पहुंच रही है। इस यात्रा में अमेठी में शामिल होने की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी तथा प्रदेश सचिव सचिदानंद पांडे ने बताया कि आगामी 19 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अमेठी पहुंचेगी। इस यात्रा में शिरकत करने के लिए अयोध्या जिले से ज्यादा संख्या में कांग्रेस जन अमेठी पहुंचेंगी। फैजाबाद लोकसभा के प्रभारी मनोज तिवारी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस यात्रा का बहुत महत्व है। हमें फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उत्तरदायित्व सौंपना होगा। आज ये बैठक मुख्य रूप से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, ये 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। 19 तारीख को अमेठी आएगी। तो अयोध्या के लोगों से जो हमारे यहाँ की जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, इनकी जिम्मेदारी अमेठी में जो दी जा रही है, अमेठी में ऐतिहासिक स्वागत करने के लिए ये तैयारी बैठक की है। चुनाव की तैयारी है। हम लोग पूरे प्रदेश के जो 80 लोकसभा हैं, 80 लोकसभाओं पर हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं और कोऑर्डिनेटर हम जैसे यहाँ फैजाबाद लोकसभा के कोऑर्डिनेटर हूँ, इसी तरह से 80 लोकसभा में कोऑर्डिनेटर भेज दिए गए हैं। वहाँ पर जाकर संगठन की समीक्षा कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी करा रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना काम है। राहुल जी हमारे नेता हैं और राहुल जी जो है इस देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, न्याय के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल जी के उत्साह हम लोग बढ़ाते रहेंगे और जिसका अपना काम है, चाहे कोई हमला करे, कुछ भी करे, लेकिन हम अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी एक दृढ़ संकल्प लेकर साथ में चले हुए हैं। मणिपुर से महाराष्ट्र तक चल रहे हैं कि कोई कितनों कोशिश कर ले, कोई अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं है और महिलाओं को, मजदूरों को, युवाओं को न्याय का हक दिला कर रहेंगे। देखिए, वीएन एकेडमी विद्यालय में धूमधाम से बसंत उत्सव मनाया गया। बसंत पंचमी के अवसर पर आज विद्यालय वीएन एकेडमी में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। विद्यालय के प्रबंधक राकेश कुमार श्रीवास्तव ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुरुआत की। इस अवसर पर स्कूल के सभी बच्चे, पुरुष तथा महिला अध्यापक पीत वर्ण की प्रधानता वाले परिधान पहनकर विद्यालय आए। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बसंत का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस समय शीत ऋतु का समापन तथा ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। पेड़ पुराने पत्तों को त्याग करके नवीन पत्तों को धारण करते हैं। आम के पेड़ में बौर आने शुरू हो जाते हैं और सरसों के पीले फूल खिले होते हैं। कुल मिलाकर के वीएन एकेडमी में आज धूमधाम के साथ वसंत उत्सव मनाया गया। बच्चों का उत्साह यहाँ पर देखते ही बन रहा था। आज हमारे स्कूल में फंक्शन हुआ है, उसमें नर्सरी टू 5th क्लास ने डांस किया है और आप लोगों ने बहुत मजे किए हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज Aradhya Pandey. I study in class 3rd. Today I will tell about Basant Panchami. Basant Panchami is one of the famous festival of Hindus. It is celebrated on the 5th day of spring season. It is celebrated all over the country. Basant Panchami is also known as Saraswati Puja. On this day, people wear yellow clothes. On this day, students worship goddess
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतिम दिन समापन कार्यक्रम का आयोजन कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता संभागीय परिवहन अधिकारी विश्वजीत प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरपी सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन द्वारा किया गया। डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि दुर्घटनाएं मुख्यतः सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी एवं सड़कों की इंजीनियरिंग के कारण होती है। आंकड़ों के अनुसार 34% दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 29% दुर्घटनाएं राजकीय मार्ग और शेष अन्य दुर्घटनाएं अन्य मार्गों पर होती है। एआरटीओ प्रवर्तन विश्वजीत प्रताप सिंह ने आए हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से मनाया जा रहा था, जिसका आज समापन होना था और इस अनुक्रम में जो भी योजनाएं थी, सरकार की योजनाएं, वो लोगों को उससे अवगत कराया गया और इसमें सड़क सुरक्षा के जो मानक हैं उनके नियमों का अनुपालन करना और जो हमारे सेफ्टी मानक हैं कि जब हम यात्रा करते हैं उनका अनुपालन करना भी लोगों को बताना जरूरी था, क्योंकि जानते नियम सब है लेकिन अनुपालन करना बीच बीच में इस तरह से बैठते आयोजित होती रहती है कि लोगों को अनुस्मारक होता रहे कि जो सड़क सुरक्षा के नियम है अगर हम उनका अनुपालन करेंगे तो दुर्घटनाएं कम होगी तो उस दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी कमी आएगी। अगर दुर्घटना हो भी जाती है तो हमारे त्वरित उपचार क्या होने चाहिए वो लोगों को बताना जरूरी है कि हम उनको तुरंत एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान कराएं, अगर हो सके तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं जिससे उनकी जान बचा सके। अगर हम किसी एक व्यक्ति की जान बचा लेते हैं तो समाज के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान होता है। ये हमारा नैसर्गिक और सामाजिक दायित्व भी है। अगर दुर्घटना कोई हो गई, उसमें कोई व्यक्ति घायल है तो उसकी मदद करना, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना और उसकी जान बचाना, ये हमारा कर्तव्य अगर हम समझने लगेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं जो हो रही है उसमें मृत्यु की संख्या में कमी आएगी। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन था जो 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक मनाया गया। इसमें विभाग द्वारा प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न स्कूलों में, सड़कों पे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कर्मयोगी मिशन के प्रणेता गोस्वामी जी के कार्यक्रम के द्वारा अर्थात विभिन्न माध्यमों से जनता के बीच सड़क सुरक्षा के नियमों का प्रचार प्रसार किया गया। आज पुनः उसी को लोगों को याद दिलाने के लिए कि हम सभ्य समाज में रहते हैं तो जो रोड सेफ्टी के नियम है वो हमारी सुरक्षा के लिए है। इसके लिए किसी प्रकार से प्रवर्तन कार्रवाई की आवश्यकता न पड़े तो रोड सेफ्टी के जो भी नियम है अपने दैनिक व्यवहार में स्वतः अपनाएं तो बेहतर होगा। आम जनता से क्या अपील करेंगे सर? आम जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जागरूक बने, रोड सेफ्टी के नियमों को अपने दैनिक व्यवहार में अपनाएं। इससे निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी एवं साथ ही उसमें मृत व्यक्तियों और घायल व्यक्तियों की संख्या में भी कमी आएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री साइंस एवं टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह आज अयोध्या पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया। सर्किट हाउस में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के द्वारा उनका स्वागत किया गया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति रामलला का दर्शन करने के लिए आज उत्सुक है। 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यह कार्य संपन्न हुआ है, जिसके लिए हमारी 20 से 22 पीढ़ियों ने अपने जीवन न्यौछावर किए। हमारी सभ्यता की पुनर्जागृत का प्रतीक है राम मंदिर। बता दें कि आज कटरा वैष्णो देवी उधमपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या पहुंची थी। श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री साइंस एवं टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। उन्होंने आज कहा कि राम मंदिर के निर्माण में टेक्नोलॉजी का योगदान रहा है। स्ट्रक्चर के निर्माण में नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। निश्चय ही इस समय प्रत्येक भारतवासी, बल्कि मैं तो कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति अयोध्या में रामलला के दर्शन करने को उत्सुक भी है, उतावला भी है, बेसब्रा भी है। और 500 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से ये कार्य संपन्न हुआ, जिसके लिए हमारी 20-22 पीढ़ियों ने अपना जीवन खपा लिया। और मैं तो ये कहूंगा कि न केवल किसी धर्म विशेष बल्कि हमारी सभ्यता की पुनर्जागृति का प्रतीक है।
और मेरे आज यहाँ होने का एक ये भी संयोग है कि आज ही मेरे अपने ही क्षेत्र कटरा, वैष्णो देवी और उधमपुर से यात्रियों को